हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए नवरात्रि स्पेशल एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आए हैं आप लोग के बीच में कि दंतेश्वरी मंदिर में जो मोंगरी मछली का, क्योंकि कल अष्टमी था, आज नवमी है, तो कल अष्टमी के रात के 12 बजे मोंगरी मछली का क्या दिया जाता है, बलि दिया जाता है। इसके क्या किंवदंतियां, क्या कहानियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि दंतेश्वरी मंदिर में असल में स्टार्टिंग से चालू हुआ था 1842 टू 1846 के बीच में नर बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये नर बलि प्रथा कैसे खत्म हुआ, उसके बाद वहाँ नर बलि तो प्रथा खत्म हो गया उसके, लेकिन अभी तक यहाँ बलि तो दिया जाता है। तो क्या का बलि दिया जाता है? मोंगरी मछली का बलि दिया जाता है। मोंगरी मछली को हम लोग इंग्लिश में कैटफिश बोलते हैं, या मोंगरी बहुत खाया जाता है बस्तर में। मोंगरी मछली से खून भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये मोंगरी मछली का बलि दिया जाता है कब? रात के 12 बजे दंतेश्वरी मंदिर जो दंतेवाड़ा है वहां क्या दिया जाता है, दंतेश्वरी मंदिर में मोंगरी मछली का बलि दिया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये जहाँ पत्थर रखा होगा, आप लोग कभी दंतेश्वरी मंदिर गए होंगे तो आप ये देखे होंगे पत्थर होता है, यहाँ पत्थर रखा हुआ है, इसी पत्थर के ऊपर इंसान को रखा जाता था और यही इसको क्या किया जाता था, नर बलि एक समय दिया जाता था। लेकिन जो नर बलि प्रथा जो है अंग्रेज शासन आने के बाद, ब्रिटिश शासन आने के बाद नर बलि प्रथा को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ मोंगरी मछली का बलि दिया जाता है रात के 12 बजे के समय। मोंगरी मछली का इस मंदिर के बाहर दिया जाता है, पहले मंदिर के अंदर नर बलि प्रथा दिया जाता था। आज के डेट में जो मोंगरी मछली का जो बलि दिया जाता है वो मंदिर के बाहर दिया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है दोस्तों। नवरात्रि में आप जान रहे दंतेश्वरी मंदिर सभी विजिट करते ही है, तो दंतेश्वरी मंदिर में महाअष्टमी के रात को होने वाली विशेष पूजा में कालरात्रि की पूजा, किसकी पूजा की जाती है? कालरात्रि की पूजा अनुष्ठान के बाद यंत्र पर मोंगरी मछली की बलि दिया जाता है। ठीक है, इस गुप्त पूजा में किसी भी भक्त जो आते हैं उनको वहां जाना अलाउ नहीं होता है। कोई भक्त जाके वहां इस अनुष्ठान को देखता नहीं है। सिर्फ ये जो अनुष्ठान है वो पुजारी के मध्य ही होता है। पुजारी जो मेन पुजारी होते हैं वही इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। ठीक है, कोई किसी भी भक्त को शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। दंतेश्वरी मंदिर में बलि प्रथा की किंवदंतियां बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत समय से दिया जा रहा है, मोंगरी मछली का दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी कालरात्रि की पूजा है उसके गर्भगृह के बाहर दिया जाता है। ठीक है, गर्भगृह के बाहरी कक्ष में स्थापित यंत्र पर कालरात्रि पूजा होती है। ठीक है, जहां प्रजा, ये जो मोंगरी मछली की बलि क्यों दिया जाता है? देखो, बलि मतलब सेक्रीफाइस क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ चीजों को त्यागना सीधा। तो यहाँ हमारे प्रजा और अंचल के सुख शांति और समृद्धि के अनुष्ठान के लिए इस अनुष्ठान के दौरान एक मोंगरी मछली का बलि देने की प्रथा है। इस गुप्त पूजा में केवल पुजारी ही मौजूद होते हैं और क्यों कोई मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अब देखो साथ में मोंगरी मछली के अलावा अष्टमी के, क्योंकि 1 से 8 तारीख तक कोई बलि नहीं दिया जाता, अष्टमी के दिन क्या दिया जाता है? बकरा का बलि, मुर्गा का, बदक का, कबूतर का भी बलि वहां दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बलि लोग अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए इनका भी बलि देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो दंतेवाड़ा में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिया विद्रोह। मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरिया विद्रोह क्या है। देखो, नर बलि प्रथा जो होता था, वहां जो नर बलि को चढ़ाया जाता था उसका नाम था मेरिया। क्योंकि दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित था, तो जिसको नर बलि में चढ़ाया जाता था उसको क्या बोला जाता था? मेरिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो बस्तर में आंग्ल मराठा का शासन आया, अंग्रेज और मराठा मिल के शासन करते थे। तो आंग्ल मराठा शासन के दौरान यहाँ के जो भी आंग्ल मराठा, क्योंकि अंग्रेजों का चलता था, मराठों का भी नहीं चलता था, अंग्रेज ने क्या किया, एक नया लॉ लेके आया था कि जो नर बलि प्रथा है उसको खत्म किया जाए। तो यहाँ जो हमारे तभी जो राजा हुआ करते थे, जो यहाँ के शासक थे, वो यहाँ के शासक थे हमारे भूपाल देव। यहाँ के शासक थे हमारे भूपाल देव, यहाँ के शासक हुआ करते थे। और जो इसको लीडर थे, क्योंकि आदिवासी
क्या है, जो अंग्रेज आ गए थे, मराठा आ गए थे, यहाँ के लोगों का क्या जो भी क्या है, कभी भी किसी भी चीज को खत्म करना है तो उसके कल्चर को सबसे पहले खत्म कराना बहुत जरूरी होता है। तो कल्चर को लोग पूरा का पूरा खत्म करने का कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी जनजाति का जो प्रचलित कल्चर है उसको क्या कर रहा था, उसको ठेस पहुंचा रहा था। तो अंग्रेजों ने जो नरबली की प्रथा है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ जो जनजाति के जो नेता थे हिड़वा मांझी, इसके विरुद्ध क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, और पूरे दंतेश्वरी मंदिर को घेर के, क्योंकि बहुत सारा पुलिस फोर्स भी लगा हुआ था, दंतेश्वरी मंदिर के चारों तरफ पुलिस फोर्स लेके आ गए थे, क्योंकि वहाँ जो नरबली का प्रथा को करवाना चाहते थे जो हिड़वा मांझी, तो ये नरबली प्रथा के विरुद्ध ये जनजाति विद्रोह है जिसका नाम है मेरिया। और मैं बताया मेरिया क्या होता है, ऐसा बनता है जिसका क्या होने वाला है, बलि होने वाला, बलि दिया जाने वाला है, उसको क्या बोला जाता था, मेरिया बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ नरबली प्रथा, वो जो आपको दंतेश्वरी मंदिर के बाहर जो दिखाया था पत्थर, उसी में क्या दिया जाता था, नरबली प्रथा दिया जाता था। देखो दंतेश्वरी मंदिर में नरबली की प्रथा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में दी जाने वाली नरबली प्रथा को क्या बोला जाता था, मेरिया कहते थे। 1842 में आंग्ल मराठा शासन आया था, उसके खिलाफ आत्मरक्षा के लिए निमित्त अपनी परंपरा और रीति रिवाज पर होने वाले आक्रमण के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर का एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है जहां नाग और काकतीय वंश का शासन था। जो बस्तर में क्या था, नाग और काकतीय शासन का क्या था, राजधानी हुआ था। तो इनके जो प्रचलित नरबली है उसको खत्म करने का कोशिश कर रहे थे। तो इसी के संदर्भ में मैकफरसन का कहना है कि ताड़पेनु और माटी देव की पूजा में प्रमुख संस्कार क्या था, नरबली था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताड़पेनु जो गोड़ के त्योहार होता है और माटी देव की जो पूजा है उसमें मेनली इसका क्या किया जाता था, नरबली संस्कार दिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार ने बस्तर में मेरिया या नरबली को समाप्त करने के लिए बस्तर के राजा भूपाल देव को आदेश किया था। जो आंग्ल मराठा के जो शासक है उन्होंने क्या किया था, भूपाल देव को बोला था कि भाई यहाँ से नरबली खत्म करो, लेकिन क्या है यहाँ आदिवासियों का शासन ज्यादा था। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए मारिया जनजाति ने इसे अपने परंपराओं पर बाहरी आक्रमण समझा। तो जो भी आदिवासी, जो मारिया जनजाति है वो क्या समझ रहे थे, जो मैकफरसन ने आदेश जारी किया था भूपाल देव को, उसको क्या समझ रहे थे कि अपने जो भी परंपरा है उनका क्या हो जाएगा, परंपरा पर बाहरी आक्रमण समझ रहे थे। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा मंदिर में प्रचलित नरबला प्रथा को दबाने के लिए दलगंजन सिंह, जो वहां के दलगंजन सिंह जो वो थे, उनको हटाकर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया था। स्टार्टिंग दलगंजन सिंह थे, ये दलगंजन सिंह को क्या हटा के किसको नियुक्त किया गया था, वामन राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नागपुर के, क्योंकि देखो मराठा मतलब नागपुर वाले एरिया में भोसला का शासक थे। नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी भेजी थी। 22 वर्षों तक वो मंदिर में था, 22 वर्षों तक वो सुरक्षा टुकड़ी मंदिर में रहता था, देखता था कि नरबली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नरबली को दबाने के लिए 22 वर्षों तक दंतेवाड़ा के मंदिर में नियुक्त किया गया, जिससे नरबली को रोका जा सके। ठीक है, दीवान वामन राव के सुझाव पर रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था। देखो सबसे पहले दलगंजन सिंह को हटा के वामन राव को लाए थे। वामन राव ने रायपुर के तहसीलदार शेर खां को बोला था कि नरबली पर नियंत्रण करने के लिए कुछ टीम नियुक्त किया जाए। ठीक है, आदिवासियों का पुनः विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने हिड़मा मांझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने मांग की कि दंतेवाड़ा से सैनिक हटा ले, क्योंकि मंदिर में सेना पूरा था, उनका सेना था, तो उस सेना को हटाने के लिए हिड़मा मांझी ने बहुत प्रयास किया। लेकिन जो दीवान वामन राव के आदेश पर शेर खां और उसके साथियों द्वारा आदिवासियों पर भयंकर जुल्म किए, उनके घर को भी जला दिए, जितने भी आदिवासी नेता थे सबके घर को जला दिए। और अंत में क्या हुआ, इसको अंग्रेज इस जो विद्रोह को दबाने में बहुत ज्यादा सफलता हासिल हुआ था। अंग्रेजों ने आदिवासियों को घरों को जला दिया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया था। ठीक है, अंग्रेज मेरिया विद्रोह को दबाने में सफल रहे, किंतु इस विद्रोह के कारण हमेशा से आदिवासी और अंग्रेजों के मध्य शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आदिवासियों के और अंग्रेजों के मध्य शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस विद्रोह में बहुत ज्यादा मतलब घरों को जलाया गया, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस विद्रोह का अंत 1863 में हुआ। इस विद्रोह के जांच करता थे मैकफरसन इसका जांच करता था। इन्होंने फिर फाइनली बोला कि हाँ ये ऐसा हुआ है करके, तो ये जांच किए थे वहां। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।